हरे कृष्णा, राधे राधे। जय शिव मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ भक्त उन्हें लेकर आते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ उनकी पूजा 10 दिन तक सेवा पूजा करते हैं और 10वें दिन उन्हें जल में प्रवाहित कर देते हैं। इसका क्या रहस्य है दोस्तों? जिस तरह भक्त उन्हें लेकर आते हैं नाच गाना करके, उसी तरह भक्त उन्हें नाच गान करके विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि ये भगवान गणेश की कृपा का एक पात्र है। जो भगवान गणेश को विसर्जित किया जाता है, उसके पीछे का यह रहस्य है। जब भगवान गणेश को विसर्जित किया जाता है तो उन्हें आशीर्वाद मिलता है कि भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक बार भगवान वेद व्यास जी ने ग्रंथों की रचना की थी। जब सारे ग्रंथों की रचना नहीं होती थी, उसके बाद वह महाभारत की रचना करना चाहते थे। तभी उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इस ग्रंथ की रचना करने के लिए किसी बुद्धिमान की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा कौन है जो हमारे इस ग्रंथ को लिखने में मदद कर सके। क्योंकि महाभारत में अनेकों लाखों से भी संख्या से भी ज्यादा श्लोक थे और उन श्लोकों को शीघ्रता से लिखने के लिए चाहिए था उन्हें। जो वेद व्यास जी ने सोचा कि किसके पास जाऊं, और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की। तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी समस्या बताई। कहा कि प्रभु, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों मेरे महाभारत की मेरी मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी मदद से सिर्फ विघ्नहर्ता गणेश जी कर सकते हैं। इनसे अधिक बुद्धिमान को पूरी पृथ्वी करते होंगे नहीं, और वही तुम्हारी इस ग्रंथ को लिखने में मदद कर सकते हैं। तब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश का आह्वान किया और भगवान गणेश जी वहाँ पर पधारे। और वेद व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि हे प्रभु, हम महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करना चाहते हैं, तो आप हमारा सहयोग करो। और उन्होंने अत्यंत विनम्रता से गणेश जी से कहा कि मैं महाभारत जैसे काव्य की रचना करना चाहता हूँ और उसको आपके सिवाय कोई नहीं लिख सकता। जब गणेश जी ने वेद व्यास जी की ऐसी बातें सुनी, तब उन्होंने सहजता से इस कार्य को करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन वे वेद व्यास जी की परीक्षा लेना चाहते थे। तब उन्होंने बोला कि हे महर्षि, मैं आपकी काव्य रचना लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, और जब भी श्लोक तुम जो बोलोगे वो इतनी शीघ्रता से बोलना कि मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। यदि मेरी लेखनी रुक गई तो मैं वहीं पर तुम्हारी काव्य रचना की लिखना बंद कर दूंगा। गणेश जी ने ऐसी अनोखी शर्त रखी तो महर्षि वेद व्यास जी को अत्यंत कठिन थी। तब महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन इसके लिए मेरी भी एक शर्त है। तब गणेश जी ने पूछा, बताओ तुम्हारी कौन सी शर्त है। तो वेद व्यास जी बोले कि तुम कोई भी श्लोक बिना उसका अर्थ जाने नहीं लिखोगे। जब वेद व्यास जी ने ऐसा कहा तो गणेश जी ने भी उनकी शर्त मान ली। अब दोनों ने काव्य रचना की लिखने की तैयारी की। एक पवित्र गुफा में यह ऐतिहासिक काव्य की
रचना हुई। वेद व्यास जी ने अपनी आंख बंद करके श्लोक बोलना प्रारंभ किया और गणेश जी ने एक दंत से उसको लेखनी बनाकर अत्यंत तीव्र गति से ताड़ पन्ने पर लिखना शुरू कर दिया। महाभारत की रचना लिखी जा रही थी और गणेश जी अपनी तीव्रता से लिखते जा रहे थे। यह अद्भुत क्रम दिन, महीनों और कई वर्षों तक चलता रहा। इसके चलते एक अप्रत्याशित घटना घटी। महाभारत केवल एक कथा नहीं थी, उसमें भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की ज्वाला थी, द्रौपदी के अपमान की अग्नि थी और भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का तेज था। वह धर्म और अधर्म का महासंग्राम की ऊर्जा थी। जब भगवान गणेश जी इस काव्य को लगातार निरंतर लिखते रहे और उसकी जो ऊर्जा थी उनके शरीर में प्रभावित होती गई। लगातार एक ही आसन पर बैठने से और अपनी पूरी ऊर्जा और मानसिक केंद्रित करने से उनके शरीर का तापमान धीरे धीरे असहनीय दर्द में बदलने लगा। जब उन्होंने वह महाभारत काव्य लिखना आरंभ किया था तो उनकी मनोबल स्थिति पूरी तरह उस काव्य रचना में लगी हुई थी, इसीलिए उनको असहनीय दर्द उत्पन्न होने लगा क्योंकि वह ऊर्जा उनके पार्थिव शरीर में प्रवेश कर गई थी। और भगवान गणेश जी जब व्याकुल होने लगे और काव्य की रचना का अंत होने को आया, तब तक उनका शरीर ज्ञान की उस प्रचंड अग्नि से धधकने लगा था। यह देखकर महर्षि वेद व्यास जी ने सोचा कि इनके शरीर को ठंडक देने के लिए अब कोई उपाय करना होगा। फिर उन्होंने चंदन का लेप बनाकर भगवान गणेश के पूरे शरीर पर लेप लगा दिया और 21 दुर्वा लेकर भगवान गणेश के शरीर पर रख दी, जिससे उनको काफी ठंडक मिली। लेकिन कुछ ही समय पश्चात उन्हीं के लिए फिर वह असहनीय पीड़ा उत्पन्न हो गई। यह देखकर महर्षि वेद व्यास जी को तप्त ज्ञान हुआ कि अग्नि तप्त को जल तप्त ठंडा कर सकता है। इसीलिए उन्होंने भगवान गणेश जी को ले जाकर पास ही में सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया, जिससे उनको काफी ठंडक मिली और भगवान गणेश जी को शीतलता प्रदान हुई और उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस पर भगवान गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और वरदान दिया और इस सृष्टि को एक महान परंपरा का वचन दिया कि हे महर्षि, जिस तरह आपने मेरे शरीर को जल में विसर्जित करके मेरे ताप और पीड़ा को हरण किया है, उसी तरह यह आगे चलकर एक परंपरा बन जाएगी। जो प्राणी मेरी पार्थिव मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपने घर में विराजमान करेगा और मेरी सेवा पूजा करेगा, उसकी मैं चेतना अवस्था में संपूर्ण पूजा स्वीकार करूंगा और 10 दिन तक उसके घर में विराजमान रहूंगा और उसके घर के सभी विघ्न दुख दरिद्र वैसे ही मैं अपने सुख लूंगा जैसे मैंने महाभारत का ज्ञान अपने शरीर में सुख लिया था। और जो प्राणी मेरे अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित करेगा, उसके लिए सारे दुख दरिद्र विघ्न उस जल में विसर्जित कर दूंगा। और जो जैसे मुझे धूमधाम से जो प्राणी विदा करेगा, मैं उसको अपना आशीर्वाद और वरदान देकर जाऊंगा। मेरा साकार रूप भले ही जल में विसर्जित होते हुए प्रकृति में विलीन हो जाएगा, लेकिन मेरा निराकार रूप भक्तों के सदा साथ रहेगा और एक पर आशीर्वाद हमारा सदा बना रहेगा। इस प्रकार गणेश जी ने
वरदान दिया था और एक अनोखी परंपरा का वचन दिया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सभी भक्त गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का पार्थिव शरीर की मूर्ति रखकर उनको विराजमान करते हैं और बड़े ही धूमधाम से उनकी पूजा सेवा करके और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विसर्जित करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी ने वचन दिया था कि जो पूरी श्रद्धा और भक्ति से मुझे धूमधाम से विदा करेगा उसके सभी विघ्न बाधा रोग दोष दुख दरिद्र सभी ले जाकर मैं उसके वैसे ही संताप अपने शरीर में सूख लूंगा जैसे मैंने महाभारत का ताप अपने शरीर में सूख लिया था। तो यह गणेश जी का वचन था और उनका वरदान भी था। तो दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी, इसीलिए गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। और यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिख देना, क्योंकि इससे भी भगवान गणेश जी की कृपा आप पर होती है। तभी सभी भक्त कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस की जल्दी आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल।